डॉक्टर साहब, मैं आज स्पेशल जो आया हूँ आपके पास, मैं इसलिए आया हूँ कि एक नई स्कीम सरकार ने चलाई है। 3 लाख की सब्सिडी ट्रैक्टर पे मिलेगी। तो ये किन लाभार्थियों को मिलेगी और इसको भरने की क्या प्रोसीजर रहेगी? ये वाकई स्कीम है? भी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ इस समय हैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उप निदेशक कृषि, डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास जी, और ये पूरे ज़िला को देखते हैं। और इनको हाल ही में 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल से गुड गवर्नेंस के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। तो मैं सब किसानों की ओर से और अपनी ओर से सर को पहले तो बधाई देता हूं और साथ ही धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मुझको बहुत बिजी होते हुए आज समय दिया है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो आपको अभी अवार्ड मिला है, ये किस संदर्भ में दिया गया? देखिए डॉक्टर साहब, ये पिछले 3 साल से हरियाणा प्रदेश में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है जी, जिसको 25 दिसंबर को श्री अटल बिहारी वाजपेयी की है जन्मतिथि है, उस पर ये मनाया जाता है जी। और प्रत्येक क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, जिसका गुड गवर्नेंस में नाम आता है, गुड गवर्नेंस को ऐसा काम किया गया है जिसका एक कोई माइलस्टोन बने, उन सभी अधिकारियों को इस पर गुड गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा जाता है। जी जी जी। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर डबास को कई सालों से जानता हूं और हमने कई बार इकट्ठे काम भी किया है और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। सर, मैं आज जो स्पेशल आया हूं ना आपके पास, उसका एक मकसद है कि हरियाणा के किसानों को आप बताएं कि मुख्यतः क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर पर आ गई है सब्सिडी और 3 लाख की मिलेगी छूट। वो किन किसानों को मिलेगी उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पहले सर बताते हैं कि हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में लगभग कौन कौन सी हरियाणा सरकार के द्वारा और इनके कार्यालय के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी कि हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 4-5 वर्षों से जो कार्य प्रणाली किसानों के उत्थान के लिए की जा रही है, उसमें मुख्य तौर पर सबसे बड़ा है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब किसानों को जिस भी चीज़ के लिए कोई इनको सब्सिडी लेनी है या कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, जैसे उदाहरण तो बताऊं, पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019-20 में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मेरा पानी मेरी विरासत जी। यानी कि उन्होंने बताया कि भी पानी जो है, पानी किसान की विरासत है। इस विरासत के तौर पर फार्मर्स को जो इंसेंटिव दिया जाता है कि जो भी फार्मर पानी को बचाने की कवायद करेगा, उस फार्मर को सीधे तौर पर 7,000 रुपये की धनराशि जो है उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट रूप में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो डॉक्टर साहब, कैसे ये पानी की बचत और उसके मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होंगे? किसको 7,000 मिलेंगे? कैसे नापा जाएगा कि इतना पानी किसने बचाया? देखिए, जैसे कि पानी नापने की ज़रूरत नहीं है हमें। आप वैज्ञानिक, आप बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं जी। फसलों का ही चेन, फसलों के चेन से ही हम पानी को बचा सकते हैं। जैसे कि आप विश्वविख्यात है कि करनाल जो है एक धान के कटोरे रूप में जाना जाता है कि बहुत ज़्यादा धान यहाँ पे होता है, पैडी ज़्यादा एरिया, सब ज़्यादा एरिया पैडी का है। तो ऐसे किसान, जो किसान भूजल को बचाने के लिए उसके लिए पैडी की क्रॉप को किसी दूसरी क्रॉप से रिप्लेस करते हैं, चाहे वो मक्की बोते हैं, मूंग लगाते हैं या अन्य कोई ऐसी फसल लगाते हैं या कोई सब्जियां लगाते हैं कि धान, क्योंकि धान को सबको पता है कि धान के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। तो उस फसल को छोड़ करके जो दूसरी अन्य फसलों पर आते हैं वो अपना पंजीकरण करवाएं और पंजीकरण करवाने के बाद उन किसानों की फसल को वेरीफाई करके कि वास्तव में इस किसान ने पानी को बचाया है, तो ऐसे किसानों को हम 7,000 पिछले 3 साल से जो है 7,000 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में दे रहे हैं। इसके साथ दूसरी टेक्नोलॉजी है धान की सीधी बिजाई, कि धान की सीधी बिजाई भी क्योंकि धान की सीधी बिजाई से भी 25 से 30% पानी जो है बचता है। तो ऐसे किसानों को भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा राशि, या आप ये मानिए कि जो अनुदान दिया जा रहा है, वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर इन दोनों स्कीमों से, धान की सीधी बिजाई और मेरा पानी मेरी विरासत, इन दोनों फसलों से फसल जो हमारा विविधीकरण है
या जो हम उसका डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया में डाइवर्सिफिकेशन हुआ है और फार्मर को ये लगने लगा है कि हमें इसके क्या हमें इसके फ़ायदे हो सकते हैं और किस प्रकार हम सरकार से इसकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सर ने बोला कि आप फसल विविधीकरण और धान की सीधी बुआई करके दोनों ही स्कीम से लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि 3 साल का आपने रेफरेंस दिया, तो करनाल ज़िले का विशेष रूप से अगर मैं पूछूं तो यहाँ कुछ एरिया डाइवर्सिफाई हुआ है और डायरेक्ट सीडिंग में आया है? यस, देखिए इस साल तकरीबन 9,700 एकड़ एरिया जो है वो धान की सीधी बिजाई में आया है। वेरी गुड। और तकरीबन पिछले 3 वर्षों से हम मेरा पानी मेरी विरासत की बात करें तो तकरीबन 25,000 के आसपास टोटल एरिया जो है वो 3 वर्षों में हमारा मेरा पानी मेरी विरासत में धान से अन्य फसल पर बदला है, चेंज हुआ है। किसान भाइयों, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ साहब को, बहुत बड़े फिगर्स दे दिए हैं इन्होंने और आप इस पर गौर करेंगे। और साथ लगते ज़िला जो है कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, पानीपत है, जींद है, यहाँ पर भी धान लगता है, फतेहाबाद में लगता है, सिरसा में लगता है। तो सब लोग अपने अपने उप निदेशक कृषि से संपर्क करेंगे। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फसल विविधीकरण और आपने दूसरा बोला है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें तो इजाफा हुआ है और बढ़ोतरी हुई है, आपके दिशा निर्देश में आपके कार्यालय ने काम किया है। तो अन्य और कोई सुविधाएं हों, जैसे ट्रैक्टर है या मशीनरी है, उस पर क्या क्या चल रहा है? देखिए, मशीनरी पर तो जितना काम 2017 से लेकर के 2022 तक हुआ है, मैं समझता हूँ हरियाणा बनने के बाद मशीनीकरण पे इतना कार्य कभी नहीं हुआ। अच्छा। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 904 कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित हुए हैं, जिनमें एपीओज भी हैं और कस्टमर हायरिंग सेंटर्स भी हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स भी हैं। ये सभी वो किसान हैं जिन किसानों को तकरीबन 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है और इनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया। देखिए, बहुत बड़ी समस्या डिस्ट्रिक्ट फसल अवशेष प्रबंधन की थी। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 2017 से लेकर 2022 तक जो कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए, एपीओज बनाए गए हैं, उनको डायरेक्ट तौर पर 80% की छूट में कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए गए हैं। जिला करनाल एक एग्रो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। साथियों, बहुत खुशी की बात है, सर ने बोला जिला करनाल एक एग्रो जिला के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आज स्पेशल जो आया हूँ आपके पास, मैं इसलिए आया हूँ कि एक नई स्कीम सरकार ने चलाई है और शेरगिल मरखाई जी हैं, एक यूट्यूबर पंजाब के, उन्होंने मुझको ये भेजा है कि 3 लाख की सब्सिडी ट्रैक्टर पे मिलेगी। तो ये किन लाभार्थियों को मिलेगी और इसको भरने की क्या प्रोसीजर रहेगी? ये वाकई स्कीम है? यस, आपने बिल्कुल सही सुना है जी। और जो पंजाब से संदेश जो आया, बिल्कुल सही संदेश आपके पास आया है जी। हरियाणा सरकार ने एक नई योजना भी लॉन्च की है जी। जो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के भाइयों के लिए है। अच्छा। क्योंकि उनको भी मुख्य धारा में लाने की बात है कि वो भी किस तरह से खेती में उपयोग होने वाले यंत्रों के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर अनुसूचित जाति के किसान को पंजीकरण होना आवश्यक है। दूसरा, उसके पास अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तीसरा, उसका आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, ये 4 डॉक्यूमेंट उनके पास होने अनिवार्य हैं। और इसके साथ साथ उसको जो अप्लाई करना है वो सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना है। और इसमें जो ट्रैक्टर है वो 35 हाउस पावर से ऊपर के ट्रैक्टर पर छूट है। अच्छा जी। उससे छोटे ट्रैक्टर पर छूट नहीं है। इसमें टोटल 3 लाख रुपए की सब्सिडी है। अच्छा। यानी कि 50%। अच्छा। या तो 50%, मान लीजिए आपका ट्रैक्टर कोई 4 लाख का था तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा। और यदि आपका ट्रैक्टर 6 लाख का है तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब आप एक्सटेंड विच एवर इज लेस। ओके। 50% और 3 लाख। तो इसको भरने की डॉक्टर साहब कोई तारीख है? बिल्कुल है। इसकी जो भरने की तारीख है वो 10 जनवरी है। अच्छा। और जिला करनाल को जो टारगेट मिला है वो 30 ट्रैक्टर का टारगेट मिला है। अच्छा। तो मेरा आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जितने अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं
वो आपके चैनल्स के माध्यम से आप भी उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जी जी कि वो आने वाली 10 जनवरी तक जी 2023 तक जी अपना पंजीकरण सर्द पोर्टल के माध्यम से करवा लें। उसके बाद क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत ही सीमित है, 30 ट्रैक्टरों की संख्या है, जी जी अगर ज़्यादा आवेदन आते हैं तो फिर उसका हम रेंडमाइजेशन के लिए और जो कोई ना आईटी कोई की विधि अपना नहीं लेंगे। बहुत सिंपल सी है कि आईटी का सहारा लेकर के, जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के जी। और उससे उनका ड्रा के माध्यम से उनका चयन किया जाएगा। ओके। किसान साथियों, आपको डॉक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक स्कीम आई है और वो 10 जनवरी तक है। अनुसूचित जातियों के जो किसान भाई हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए 3 लाख ट्रैक्टर पर मिलेगी छूट। और उन्होंने बोला कि करनाल के जो लोग हैं वो जल्दी से फॉर्म भरें। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये आज का जो हमारा चैनल का बुलेटिन है ये पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए है। ये फरीदाबाद के लिए भी है, ये गुरुग्राम के लिए भी है, ये सिरसा के लिए भी है, नूंह के लिए भी है, मेवात के लिए, जिलों के लिए। तो सारे ज़िले जितने भी हैं, डॉक्टर साहब ने बोला 22 ज़िलों के लिए। तो आप सभी इस बात को इतना प्रचारित प्रसारित करें कि सभी अनुसूचित जनजाति के जो किसान भाई लोग हैं उन तक ये संदेश जाना चाहिए और सरल पोर्टल के द्वारा आप इसको भरेंगे। आप अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो किसान भाइयों को इसका लाभ होगा। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं अपनी ओर से और किसानों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।